सोल्डेन टू अनराइवल टाइम्स के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि युहा मन ही मन काफी खुश हो रहा होता है और ये मन में कहता है कि ब्लेजिंग सन स्प्रिंग ने मेरी स्ट्रेंथ को कमजोर कर दिया है, लेकिन वो जो एक्सट्रीम चिल आइस रिवर है वो मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा और उसे एब्सॉर्ब करने से स्नो एम्परर एक बारी और वापिस से स्नो डांस ऑफ अल्टीमेट आइस को इस्तेमाल कर पाएगी। और हम देखते हैं कि स्नो एम्परर एक्सट्रीम चिल आइस रिवर के वाटर को एब्सॉर्ब करने लगी थी, लेकिन देखते ही देखते स्नो एम्प्रेस काफी खतरनाक तरीके से इस वाटर को एब्सॉर्ब करने लगी होती है और इस चीज को देख के यह चौंक जाता है और मन में कहता है कि क्या आखिर स्नो एम्प्रेस पागलों की तरह क्यों इसे एब्सॉर्ब करने लगी है। और ये बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और काफी ज्यादा स्प्रिंग को एब्सॉर्ब करने की वजह से स्नो एम्प्रेस अब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आने लगती है और इसे देख के यह काफी ज्यादा चौंक जाता है और मन में कहता है कि आखिर ये कैसे अपने फाइनल फॉर्म के अंदर इवॉल्व हो गई और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा भी होगा। और इस तरफ स्नो एम्प्रेस पल भर के लिए याओ की तरफ देखती है तो यह चौंक जाता है। इसे समझ में नहीं आता है कि ये ऐसे मुझे क्यों देख रही है और स्नो एम्प्रेस से सिर्फ एक ही हाथ के इशारे से एक्सट्रीमली चिल रिवर का पानी ऊपर आने लगता है, जिससे ये काफी खतरनाक तरीके से निकलना शुरू कर देती है। मतलब कि ये इस स्प्रिंग के पूरे पानी को काफी खतरनाक तरीके से एब्सॉर्ब कर रही होती है और यह परेशान होते हुए मन में कहता है कि ये तो एक्सट्रीमली कोल्ड है। स्नो एम्प्रेस तो इस स्प्रिंग के एक एक एनर्जी के कतरे को निगल रही है और एक्सट्रीमली चिल की वजह से यह की भी ठंड के मारे ऐसे होने लगी थी और ये चिल्लाते हुए कहता है कि स्नो एम्प्रेस मैं इसे और ज्यादा नहीं ले सकता हूँ और मेरी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी अगर तुमने इस स्प्रिंग की और ज्यादा कोल्ड एनर्जी को एब्सॉर्ब किया तो। लेकिन स्नो एम्प्रेस नहीं रुकती है और वो इसे एब्सॉर्ब करना जारी रखती है और इस तरफ यह कहता है कि ऐसा देखता है कि ये कोल्ड एनर्जीज ही सिर्फ एकमात्र रास्ता है स्नो एम्प्रेस के लिए जिससे कि वो सोल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सके और इसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए ये मेरे अंदर फ्यूज हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा ही लगातार चलता रहा तो मैं इसे और ज्यादा झेल नहीं सकता हूँ। और तभी यह नीचे गिरने लगता है तो स्नो एम्प्रेस अपनी पावर से यह के नीचे एक स्नो का प्लेटफॉर्म बना देती है जिससे वो नीचे गिरने से बच जाता है और यह को बचाने के बाद ये काफी खतरनाक तरीके से अपने कोल्ड ऑरा को चारों तरफ रिलीज करती है, जिस वजह से यहाँ का एटमॉस्फेयर काफी ठंडा हो जाता है। मतलब कि आसपास की सारी चीजें जम जाती हैं और इतनी ज्यादा ठंड की वजह से ये फ्लावर्स भी कांप उठते हैं। और वैसे तो ये फ्लावर्स अपने आप को बैरियर बना के प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन इनकी फिर भी काफी बुरी हालत होती है। और इस तरफ जिया गुस्से में भड़कते हुए कहता है कि हे तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो स्नो एम्प्रेस अपने कोल्ड ऑरा को इसकी तरफ भेजने लगती है, जिस वजह से जियाओ को प्रॉब्लम होने लगती है और ये कहता है कि क्या तुम अपनी पावर का शो ऑफ करने की कोशिश कर रही हो। तो स्नो एम्प्रेस कहती है कि जैसा कि तुम देख ही सकते हो, लेकिन तब भी तुम्हें अपनी इस छोटी सी आग की चिंगारी के ऊपर घमंड है। और स्नो एम्प्रेस बस अपने एक ही हाथ के इशारे से एक छोटी सी कोल्ड वेव छोड़ती है जो कि उस ब्लेसिंग लेडी को जा लगती है, जिस वजह से वो डिसइंटीग्रेट होकर यहाँ से गायब हो जाती है। तो इस चीज को देख के जिया को गुस्सा आ जाता है और ये कहता है कि आखिर तुमने क्यों मेरी एब्सोल्यूट फ्लेम को गायब कर दिया। ये तो बस एक टेस्ट था जो कि उसके लिए था, ना कि तुम्हारे लिए। और इसकी बात को सुन के स्नो एम्प्रेस इसे कातिल निगाहों से देखने लगती है। तो इस निगाहों को देख के जियाओ के भी पसीने छूट जाते हैं और ये घबराते हुए कहता है कि आखिर तुम मुझे उस तरीके से क्यों देख रही हो और अगर तुमने यहाँ तक कि मुझे छूने की भी हिम्मत की तो हेवंस तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और हेवंस का सुन के स्नो एम्प्रेस पास्ट की चीजें याद करने लगती है कि कैसे लोगों ने इसे एक एम्ब्रॉय के अंदर कैद कर दिया था और कैसे इसके खिलाफ लड़के इसे मारने की कोशिश की थी। और उन सारी चीजों को याद करके ये हंसना शुरू कर देती है और ये वाकई में काफी खतरनाक तरीके से हंस रही होती है और इसे इस तरीके से हंसते देख या को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन अगले ही मोमेंट में ये अचानक से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या तुमने ये कहा है कि अगर मैं तुम्हें छूती हूँ तो हेवंस मुझे पनिश करेगा। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं 6 बार हेवन पनिशमेंट्स को झेल चुकी हूँ और उसकी ही वजह से मैं ऐसी हो गई हूँ और अब मैं तुम लोगों को पनिश करूंगी। और इस चीज को सुन के इन सभी के ही होश उड़ जाते हैं और स्नो एम्प्रेस कहती है कि बहुत ही बढ़िया, तो फिर चलो देखते हैं कि हेवंस मुझे टच करने की हिम्मत करता है या नहीं। और स्नो एम्प्रेस के सिर्फ एक ही हाथ के इशारे से उसके पीछे एक्सट्रीमली चिल वाटर काफी सारा आ जाता है और यह भी वाकई में काफी डेंजर भी लग रही
रही होती है तो जियाओ भी इससे डर जाता है और ये कहता है कि नहीं प्लीज रुक जाओ। तो स्नो एम्प्रेस गुस्से से इसे कहती है कि क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे पास मुझे रोकने का हक है, लेकिन तभी यह कहता है कि नहीं स्नो एम्प्रेस रुक जाओ। और यह की इस चीज को सुन के स्नो एम्प्रेस थोड़ी सी चौंक जाती है और ये उससे कहती है कि जरा सी देर तुम चुप क्यों नहीं रहते हो, और क्या तुम ये भूल गए हो कि इन्होंने तुम्हारे साथ अभी क्या क्या किया है। तो यह कहता है कि ये प्लांट टाइप सोल बीस्ट के लिए जन्नत के समान है और यहाँ का जो यिंग यांग का बैलेंस है वो इस जगह को काफी वंडरफुल बनाता है, और यहाँ तक कि पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसी कोई दूसरी जगह भी नहीं है, और अगर ये जगह डिस्ट्रॉय होती है तो इससे बेहिसाब नुकसान होगा। तो प्लीज तुम रुक जाओ, क्योंकि अगर मैं मरता हूँ तो ना सिर्फ मेरे साथ तुम मरोगी बल्कि आइस एम्प्रेस भी मेरे साथ ही मरेगी, इसलिए स्नो एम्प्रेस प्लीज ऐसा करना बंद करो। और इनका नुकसान पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं था। और यह की इन सारी बातों को सुन के स्नो एम्प्रेस कहती है कि यह क्या टेस्ट में पास हो गया है, जबकि इस तरफ जियाओ स्नो एम्प्रेस से काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। तो ये घबराते हुए कहता है कि हाँ वो पास हो गया है, और फिर ये शांत होते हुए कहती है कि तो फिर ठीक है, तो आप जल्दी से उसे सौंप दो। तो इससे जियाओ को समझ में नहीं आता है कि स्नो एम्प्रेस इससे क्या मांग रही है। तो स्नो एम्प्रेस कहती है कि तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कह रही हूँ, और मैं करीब करीब अपनी धैर्य की सीमा तक पहुँच गई हूँ। और स्नो एम्प्रेस की इस बात को सुन के ये दोनों ही फ्लावर काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है जरा 1 मिनट रुको, हम उसे तुम्हारे लिए लेके आते हैं। और वैसे भी हम प्लांट्स के लिए कल्टीवेट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम तुम्हें एक और गिफ्ट देते हैं, तो प्लीज हम पे थोड़ी सी दया दिखाएं। और फिर ये दोनों इस बुक के साथ साथ 2 हर्ब्स भी देते हैं, जिन्हें स्नो एम्प्रेस ले लेती है और यह को देते हुए कहती है कि यह इन दोनों के अंदर प्योर सोल एनर्जीज हैं, जिनका कल्टीवेशन कम से कम 10,000 ईयर्स का है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा, तो तुम इसे ले लो। जबकि इस तरफ यह खड़े होने की भी हालत में नहीं होता है। तो स्नो एम्प्रेस इससे कहती है कि और रही बात तुम्हारी बॉडी की, तो अभी मैंने जो सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है वो अभी तुम्हारी बॉडी के अंदर स्टोर हो रखी है, और शायद कुछ समय तक तुम्हें इसकी वजह से नुकसान भी पहुँचे, लेकिन अगर तुम इसे झेल के सरवाइव कर लेते हो तो तुम्हें इससे एक काफी बड़ी मदद मिलेगी। और अब ये सिर्फ तुम पे ही है कि तुम इसे हासिल कर सकते हो या नहीं। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।